जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच सारांश ला रहे हैं। अब तक मैं आपके समक्ष छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रत्येक श्लोक को बताने का प्रयास किए हैं। इस वीडियो के माध्यम से अर्जुन विषाद योग पर उसका सारांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भगवद गीता महाभारत का एक अंग है। यह महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। गीता का संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हुआ। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की और संजय जी उन्हीं के दिए हुए दिव्य दृष्टि द्वारा धृतराष्ट्र जी को युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में क्या घटनाक्रम चल रही है, कौरव और पांडवों के बीच में, पांडु सेना के बीच में, पांडु पुत्रों की सेना के बीच में और कौरव पुत्रों की सेना के बीच में, उसको धृतराष्ट्र जी से बताते हैं संजय जी। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 23वें से 40वें अध्याय तक है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय को हम अर्जुन विषाद योग के नाम से जानते हैं। विषाद शब्द का सबसे पहले अर्थ जानना होगा। विषाद शब्द का शाब्दिक अर्थ है शोक, दुख, नैराश्य, और इसी भाव से ग्रसित युद्ध भूमि में जब अर्जुन जी होते हैं भगवान श्री कृष्ण के समक्ष में, तो यहीं से जो है श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश प्रारंभ करने की मनोभूमि, पृष्ठभूमि तैयार होती है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं सज चुकी है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। इस बीच अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कहते हैं, हे पार्थ, हे श्री कृष्ण, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चलें, जहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि हम किन से युद्ध कर रहे हैं, मेरे समक्ष कौन है और मैं किन से युद्ध करने जा रहा हूँ। सेनयोरु भयोर मध्य रथंग स्थापय में अच्युत। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन जी की बात सुनकर रथ को जो है दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चलते हैं। धृतराष्ट्र जी संजय जी से पूछते हैं, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं संजय? अब इसके पश्चात जो है संजय जी उसे महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा दिए हुए दिव्य दृष्टि से सारी घटनाओं का, घटनाक्रम का बारी बारी से उल्लेख कर बताते हैं कि क्या हो रहा है युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में। यही प्रश्न पूरे अध्याय का, धृतराष्ट्र जी का जो ये प्रश्न है, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं युद्ध भूमि में, यही प्रश्न जो है पूरे अध्याय का आधार है। धृतराष्ट्र जी के प्रश्न के उपरांत संजय जी युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव सेना के साथ, कौरव सेना की तरफ से कौन है, पांडव सेना की तरफ से कौन है, कौन मुख्य सेना नायक हैं, किस और युद्ध भूमि में युद्ध की शुरुआत से पूर्व शंखनाद किसने किया, एवं दोनों सेनाओं के सेना की सज्जा व्यवस्था कैसी है, इसका वर्णन जो है धृतराष्ट्र जी को बताते हैं। तत्पश्चात अर्जुन मोह की स्थिति में पड़कर श्री कृष्ण से जो अनुरोध कर रहे हैं कि हे कृष्ण,
मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। इस बात का भी वर्णन धृतराष्ट्र जी से संजय जी करते हैं कि श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो मेरे रथ को, ताकि मैं अपने प्रतिद्वंदी पक्ष से ये देख सकूं कि उनके तरफ से कौन योद्धा हैं और हमारे तरफ से कौन है। दोनों को मैं देखना चाहता हूं एक बार। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चलते हैं, तो अर्जुन जी अपने समक्ष कौरव सेना की ओर से अपने पितामह, अपने गुरु, अपने भाई, अपने ससुर, अपने मामा, इन सब को जब देखते हैं युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, उनके समक्ष हैं खड़े, तो वो व्याकुल हो उठते हैं कि मैं किनसे युद्ध करने आया हूँ। क्या एक राज्य के लिए मैं अपने ही स्वजन का वध करूँगा? इस प्रकार के प्रश्न उनके मन में आने लगते हैं। मन शोकग्रस्त हो जाता है, मन व्याकुल हो उठता है। इस प्रकार की स्थिति अर्जुन जी की हो जाती है। युद्ध भूमि में अपने स्वजन को देखकर अर्जुन जी का शरीर कांपने लगता है, हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगता है, मुख सूख जाता है और शरीर कंपन करने लगता है, सर में चक्कर आने लगता है। इस प्रकार की स्थिति होते ही अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कहते हैं, हे पार्थ, हे श्री कृष्ण, क्या मैं अपने ही स्वजन का वध करके सुखी रह पाऊंगा? क्या इन एक राज्य के लिए अपने स्वजन का वध करना उचित है? ये वास्तव में ये सब प्रश्न जो है उनके मोह से उत्पन्न हो रही थी। वो मोहग्रस्त हो चुके थे। इस प्रकार की प्रश्न जो है वो मोहग्रस्त में आकर के भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं। अर्जुन जी कहते हैं, इस भयानक युद्ध से कुल क्षय होगा, अधर्म की चिंता करते हैं, और यदि कुल नष्ट होगा तो कुल की स्त्रियां भ्रष्ट होंगी, और कुल की स्त्रियां भ्रष्ट होंगी तो वर्ण संकर उत्पन्न होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होगा तो समाज का धर्म नष्ट होगा। युद्ध करने से नरक गति का भय बतलाते हैं। वास्तव में ये सभी प्रश्न जो हैं अर्जुन की मोह को दर्शाता है कि उनका अपने स्वजनों के प्रति कितना मोह था। इसी मोह के कारण वो अपने जो एक क्षत्रिय का स्वभाव होता है उस स्वभाव को छोड़ करके वो अकर्मण्यता दर्शा रहे हैं। इस प्रकार की बातें करते अर्जुन विषादग्रस्त होकर अपना धनुष बाण रख देते हैं और कहते हैं वे युद्ध नहीं करेंगे। यह अध्याय मनुष्य के उस मनोस्थिति का दर्पण है जब मनुष्य मोह और कर्तव्य के बीच में फंस जाता है। अर्जुन का संकट केवल व्यक्तिगत संकट नहीं था, बल्कि वह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच गहन प्रश्न था। उनकी भावनाओं में करुणा है, लेकिन साथ ही वो अपने स्वधर्म, क्षत्रिय धर्म को त्याग करने के लिए तैयार जब हो जाते हैं तो ये त्याग, अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करना, ये उनकी अकर्मण्यता को दर्शाता है। गीता के सभी अध्याय योग कहलाते हैं। यहाँ विषाद भी योग कहलाया है, क्योंकि यही संकट आगे आत्मज्ञान और परम कर्तव्य बोध की ओर ले जाते हैं। अर्जुन जी का प्रश्न, उनका मोह, उनका विषाद गीता का आधार भूमि है। बिना अर्जुन के विषाद का गीता का उपदेश संभव ना था। यह हर मनुष्य के जीवन में आने वाले द्वंद्व और मोह का प्रतीक है। मनुष्य के जीवन में जब संकट और शोक आते हैं तो वे ही मनुष्य को ज्ञान और सत्य की ओर मोड़ते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है।
हम सभी के जीवन में भी जब हम सभी अपने अंतर्द्वंद में फंसते हैं तो उस वक्त हम सभी, अगर हमारा आत्मबल मजबूत होता है, हमारी आंतरिक शक्ति मजबूत होती है, तो हमारा निर्णय अच्छा होता है। लेकिन जब हम आंतरिक शक्ति मजबूत नहीं होती है, आत्मबल मजबूत नहीं होता, जिस प्रकार अर्जुन की स्थिति थी, तो शोकग्रस्त हो जाते हैं हम सभी भी। जो अर्जुन की स्थिति युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में थी, वही स्थिति हम सभी के जीवन में भी आती है। अर्जुन जी के शंका का समाधान स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। उनका मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण करते हैं, जो उनके सारथी बनकर उनके साथ में रथ पर खड़े हैं। और हम सभी के जीवन में भी जब कभी ऐसी अंतर्द्वंद की स्थिति आए तो हमें भी एक बार अपने भगवान को स्मरण करना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता का ये अध्याय आपका सभी शंकाओं का समाधान करता है। जिस प्रकार की विषाद की स्थिति अर्जुन की थी, उसी प्रकार के विषाद की स्थिति हम सबके भी जीवन में उत्पन्न होती है। मोह की स्थिति, शोक की स्थिति। तो हम सभी को इस अध्याय से, अर्जुन विषाद योग से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सभी भी कभी अगर कोई कार्य करें तो उसमें ये बिल्कुल चिंतन करें कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। जब इस प्रकार का हम पूर्व चिंतन करेंगे, पूर्व चिंतन, किसी भी कार्य को करने से पहले पूर्व हमें चिंतन करना चाहिए। पूर्व चिंतन और पूर्ण चिंतन, जब हम पूर्व और पूर्ण चिंतन करते हैं तो हमारा कार्य सफल होता है। अब अगली अध्याय में अर्जुन जी के शंका का समाधान किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण करते हैं, वो आगे हम अगली वीडियो में हम देखेंगे। जय श्री कृष्ण।